हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नई एक सीरीज़ है हम लोगों की, एल्काइन श्रेणी। कौन सी है? एल्काइन सीरीज़ है। तो देखते हैं कि एल्काइन सीरीज़ होती क्या है। सर्वप्रथम तो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। तो इस एल्काइन सीरीज़ का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह हमारा क्या होता है? CnH2n-2। जैसा कि अभी तक हम लोग दो सीरीज पढ़ चुके हैं, एक एल्केन सीरीज एंड सेकंड हम लोगों ने पढ़ी हुई थी एल्केन। फर्स्ट थी एल्केन एंड सेकंड क्या थी? एल्केन। तो थर्ड है हमारे पास कौन सी? एल्काइन सीरीज, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n-2। अगर हम आप लोगों से बोलें कि इसका संधि विच्छेद करिएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एल के प्लस आयन। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, एल के का अर्थ होता है कार्बन की गिनती। क्या होता है? कार्बन की गिनती, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। एंड आयन जो वर्ड लगा है इसमें, आयन का मतलब होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? तो केमिस्ट्री में आपको कभी भी आयन वर्ड दिख जाए तो आयन का अर्थ क्या आप लोग समझेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। और इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तीन रेखाओं के द्वारा। तीन जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं एक साथ खींची जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आइएगा हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम लोग बनाएंगे इसका। तो जो नंबर फर्स्ट हमारे पास बनेगा, मैथ प्लस आयन, क्या हो जाएगा? मैथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वह हो जाएगा मैथाइन। अब इसका जो हम लोग रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो एन इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ में हमारे पास कितने कार्बन हैं? केवल एक कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? एक कार्बन होता है, इसलिए हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे? 1। तो यह हो जाएगा C1H2 × 1 अब आप देखेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दो एकम दो, दो में से दो चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। दो में से दो चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो इसका फॉर्मूला CH0 आ रहा है। क्या आ रहा है? अर्थात हाइड्रोजन का कितना लगा हुआ है? 0। तो हाइड्रोजन 0 का मतलब ये हाइड्रोकार्बन बचा ही नहीं है, इसलिए हमारा मेथाइन का फॉर्मूला भी नहीं बनता है। मेथाइन का फॉर्मूला हमारा नहीं बनता है। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड देखेंगे इसमें। तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड हमारे पास होगा क्या? एथ। अगर हम एथ में आयन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। अब इसमें एन इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे? तो एन इज इक्वल टू इसमें जो हम पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? तो एथ में हमारे पास 2 कार्बन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो इस समीकरण में आप लोग 2 को रखिएगा यहाँ पर। तो जब n इज इक्वल टू आप लोग 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2 माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 दूना 4, 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यह हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। ठीक है, और इसका जो साधारण नाम बनेगा तो वह साधारण नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको हटा करके एथाइन हो जाएगा। ये तो एथाइन यहाँ पर है, इसका जो साधारण नाम बनता है वो एसिटिलीन होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, इसका साधारण नाम जो होता है वह क्या होता है? एसिटिलीन। तो C2H2 जो आपके पास फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला चाहे तो आपसे कोई पूछे किसका? एसिटिलीन का, या आपसे कहा जाए किसका? एथाइन का फॉर्मूला। कोई भी आपसे कहा जाए तो दोनों का फॉर्मूला क्या है? C2H2 है। इसी प्रकार से हम लोग थर्ड बनाएंगे तो थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस आयन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन होने पर अब हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 3। कितना पुट करेंगे? क्यों रखेंगे 3? क्योंकि प्रॉप में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ 3 रखेंगे तो C3H2 × 3 - 2। तो 2 तिया 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C3H4। देखिएगा यहाँ जो साधारण नाम है इन पर थोड़ा विशेष आप लोग गौर करिएगा। तो इसका जो साधारण नाम बनेगा वह बनेगा मैथिल एसिटिलीन। क्या बनेगा? मैथिल एसिटिलीन बनेगा, इस प्रकार से। तो इसका जो नाम है साधारण नाम मैथिल एसिटिलीन, या आपसे प्रोपाइन कहा जाए, मैथिल एसिटिलीन या प्रोपाइन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? C3H4 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा बेटा? ब्यूट प्लस आयन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। देखिएगा कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोग सिर्फ समझते हुए चलिएगा कि हमें किस प्रकार से फॉर्मूले को फॉर्मुलाइज
करना है, किस प्रकार से उसे हमें बनाना है। तो यहाँ n इज इक्वल टू अब हम लोग कितना पुट करेंगे 4, क्योंकि ब्यूट में कितने कार्बन है 4 हैं। तो C4H 2 इंटू 4 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो C4H6 हो जाएगा। अब इसका जो साधारण नाम बनेगा वह होगा एथिल एसिटिलीन। क्या होगा एथिल एसिटिलीन नाम होगा इसका। तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे और इसका हम लोग लॉजिक अगर निकालें तो देखिएगा लॉजिक आपका क्या निकल करके आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कार्बन जब 4 है तब हाइड्रोजन कितना है 6 है प्रेजेंट, मतलब अगर हम कार्बन के दोगुने कर दें और दोगुने में से कितना घटा दें 2, तो 4 का दोगुना 8, 8 में से 2 घटा दिया कितना बचेगा 6। इसी प्रकार से 3 का दोगुना 6 में 2 घटा दिए 1, 2 का दोगुना 4 में से 2 घटा दिए 2, मतलब कि जब भी आपके पास एल्काइन श्रेणी आ जाए, क्या आ जाए एल्काइन श्रेणी, एल्काइन में कौन सा वर्ड आ रहा है आयन, तो आयन जब वर्ड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोगुना करके कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, तो जब 2 घटा देंगे तो हमारा सीरीज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर हम आप लोगों से कहें कि नेक्स्ट हमें फॉर्मूला बनाना है तो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा पेंट प्लस आयन, क्या हो जाएगा पेंटाइन हो जाएगा। अब अगर आप लोगों से कहा जाए कि यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई ना करें सीधा सीधा बता दें तो हमें क्या करना है जितने कार्बन उनका क्या करना है डबल, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें 2, तो कितना बचेगा 8, तो C5H8 हो जाएगा फॉर्मूला पेंटाइन का, बोलिएगा। और यहाँ पर जो इसका साधारण नाम होगा तो इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपिल एसिटिलीन, क्या हो जाएगा प्रोपिल एसिटिलीन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं तो हेक्स प्लस आयन, क्या हो जाएगा हेक्स प्लस आयन, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हेक्साइन बनेगा, क्या बनेगा हेक्साइन। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा तो n इज इक्वल टू अब हम लोग कितना रखेंगे 6, क्योंकि हेक्स में हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं 6, तो 6 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 6 का डबल, उसमें से कितना घटा देंगे 2, तो कितना आ जाएगा C6H10 आ जाएगा। फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटिल एसिटिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटिल एसिटिलीन। तो ये इस प्रकार से हमारा बनता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे अगर हम चलें तो आगे आ जाएगा हेप्ट प्लस आयन, तो इसका नाम क्या होगा हेप्टाइन होगा, क्या होगा हेप्टाइन। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएं तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 12, तो C7H12 हो जाएगा। इधर नाम ब्यूटिल के बाद क्या आ जाएगा पेंटिल, क्या आ जाएगा पेंटिल एसिटिलीन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा बनेगा ऑक्ट प्लस आयन, ऑक्ट प्लस आयन क्या हो जाएगा ऑक्टाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्टाइन हो जाएगा। एंड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 14, तो C8H14। पेंटल के बाद क्या हो जाएगा हेक्सेल एसिटिलीन। कोई भी फार्मूला अगर आपसे पूछेगा या कोई भी फार्मूला आपको बताना है तो आप लोग इस प्रकार से इन्हें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास नॉन प्लस आयन क्या हो जाएगा नॉन आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉन आयन हो जाएगा। तो इसका आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे तो क्या बन जाएगा C9, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 18 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 16, तो C9H16 यह किसका हो जाएगा हेप्टिल, हेप्टिल एसिटिलीन। इसी प्रकार से लास्ट आपका बन जाएगा ऑक्ट प्लस आयन, क्या बन जाएगा तो ऑक्टाइन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे ऑक्टाइन। जब ऑक्टाइन होगा तो यहां पर अब हमें क्या करना है 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 18, C10H18। इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टिल के बाद बोलो ऑक्टेल एसिटिलीन। तो सिमिलरली हम लोग इसी प्रकार से आगे की और भी नाम बनाते हुए चले जाएंगे। तो आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने इस श्रेणी को सीख लिया होगा जो हमने आपको सिखाई है कौन सी एल्काइन सीरीज। तो आप लोग यहाँ से एक स्क्रीन कैप्चर लिख लीजिएगा और कॉपी में आप सभी लोग नोट डाउन भी करिएगा। और इस श्रेणी के बाद हम आप लोगों के साथ एक ओवरव्यू देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो देखो ओवरव्यू थोड़ा हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ओवरव्यू में अगर हम आप लोगों से बात करें कि ओवरव्यू इसका होगा कैसा, तो हमने फर्स्ट श्रेणी पढ़ी हुई थी एल्केन श्रेणी। क्या पढ़ी हुई थी
एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ था, क्या था, CnH2n प्लस का 2 था। मतलब कि इस श्रेणी में जो आपके पास शब्द एक आ रहा था उस शब्द का नाम था एन। जब जब हमें एन शब्द सुनाई दे जाएगा, क्या शब्द सुनाई देगा, एन शब्द बोला जाएगा, तो उसमें हम जितने भी कार्बन होंगे उनका दोगुना करके कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 2। अगर हमसे कहा जाए एल्किल श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, एल्किल श्रेणी है, तो एल्किल श्रेणी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1। क्या होता है, CnH2n प्लस 1। तो इस श्रेणी में जो आपके पास वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड होगा, इल वर्ड होगा। कौन सा होगा, इल वर्ड होगा। और इल वर्ड में आप क्या करोगे, दुगना करके कितना ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे। दुगना करके कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे। इसी प्रकार से थर्ड श्रेणी हमने आप लोगों को पढ़ाई है, कौन सी, एल्कीन श्रेणी। कौन सी पढ़ाई है, एल्कीन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी का हमने आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताया, CnH2n। मतलब कि जब जब आपके पास यदि वर्ड आ रहा है कौन सा, इन, क्या आ रहा है, तो इन में क्या करोगे, जितने कार्बन होंगे उनका जस्ट क्या कर दोगे, दोगुना। क्या कर दोगे, दोगुना। और लास्ट हमने आपको श्रेणी पढ़ाई हुई है कौन सी, एल्काइन श्रेणी। तो इस एल्काइन श्रेणी का आप लोग क्या लिखेंगे, CnH2n माइनस का 2। मतलब कि इसमें जो वर्ड आ रहा है आपके पास वह वर्ड कौन सा है, आयन वर्ड है। कौन सा है, आयन वर्ड है। और ये जो आयन वर्ड है, आयन वर्ड के आने से आप क्या करोगे, कार्बन का दुगना करके कितना हटा दोगे, 2 हटा दोगे, तो आपके पास हाइड्रोजन की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिएगा। और ये ओवरव्यू देखना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 श्रेणियों के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी श्रेणी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब फॉर्मूले रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने आप लोगों को यहाँ पर बनाना बता दिया ऑलरेडी।